अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज। आज आपको बताती चलूं कि मैं मौजूद हूं बफर जोन सेक्टर 15B UC4 में और आपने जहां मुझे देखा है कि अब मैं खड़ी हुई हूं, यहाँ गटर का पानी है और यहाँ सीवरेज का निजाम बहुत ज्यादा खराब है। इस गली की जो हालत है, जिस तरह ये टूट फूट का शिकार है और यहाँ गटर का पानी है, आस पास घर है। अच्छा, इन लोगों को कितनी मुश्किलात होती है और ये सड़क से पानी इस गली की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ का जो पूरा सिस्टम है सीवरेज का वो खराब है। तो काफी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सूरत हाल कितने अरसे से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गली की हालत है और वहाँ से ये पानी आ रहा है, तो ये सीवरेज का निजाम यहाँ कब से खराब है? ये सालों से खराब है जी। ये पीछे गंदी गली की लाइन चौक होती है पूरी, और ये हमारी गली नीचे है और सारा पानी बहता हुआ यहाँ से हमने नमाज के लिए जाना भी हमारे लिए एक मसला बन गया। सही हो रही है आज से। अच्छा, आगे तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई गटर लाइनें बंद है, ये यहीं से कुछ हुआ हुआ है, यहीं से दो गली है ना, ये गली ये सारी मेन एक ही लाइन है, ये पीछे जाती है। अच्छा। और यहाँ ये पूरी लाइन चौक है और ये पानी निकलता है सीधा यहाँ तक। हमारी गली नीचे रोड है ऊंचा और ये पूरा कहानी आगे तक जा रहा है पूरी। आप गली में आपने देखा होगा। अच्छा, ये लाइन कितने कितने दिनों के बाद चौक होती है या बंद होती है, या ये गटर बंद? ये बारिश शुरू जब से चौक पड़ी है। अच्छा, तो कोई खुलवाने वाला, सफाई करवाने वाला कोई नहीं, कोई कंप्लेन की है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये गली इसी तरह फिर गंदी रहती है? इसी तरह आप देख ली आपने हालत गली की। अच्छा, पहले तो ये बनी भी होगी मेरे हाल से, गटर का पानी लग लग के टूट गई है। बनी थी, वो गली नीचे थी, ये रोड भी नीचे था। आज ये रोड बन गया, ये बाहर के साथ बराबर हो गया, हमारी गलियां सब नीचे हो गई। मतलब ये ऊंचा होता जा रहा है और गलियां नीचे होती जा रही। इस वजह से जितना पानी है ना, अब ये बारिश पड़ती है पूरा पानी हमारी इस गली में गुजरता है। तो ये जब बारिश होती है गटर भी उबल जाते हैं, तो वो गटरों का पानी भी, बारिश का पानी भी घरों में भी जाता होगा? घरों में भी जाता है, हमारे आगे नीचे घर सारे जमीन से मिले हुए घर हैं, तो गंदा पानी घरों में भी जाता है, बारिश से मिल के जाता है गंदा पानी। ठीक है। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इसी गली में आप रहते हैं? जी जी। कितने अरसे से? मैं कोई 32 साल से रहता हूँ यहाँ। और ये मसला कितने अरसे से? ये मसला पिछले 5-6 साल से, जब से ये रोड बनी है ना, तो इस रोड के ऊंचे होने से गलियाँ नीची हो गई और ये रोड के अलावा पीछे से भी जो लेवल है क्योंकि जरा ऊपर ही है, तो पानी सब इसका सारा फ्लो इधर ही आता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब सड़क ऊंचे करते हैं तो फिर गलियां भी ऊंची करें, ताकि उसी हिसाब से सारा सिस्टम एरिया उसी तरह से होना चाहिए? पहले तो सही सिस्टम तो ये है कि ये जो माल पे माल डालते रहते हैं ना, ये ही गलत है। आप पहले डिगिंग करें, उसको उसके पुराने लेवल पे मेंटेन करें। ये लेवल बढ़ाते बढ़ाते तो ये तो घर हमारे गटर बन जाएंगे, सारे घर नीचे हो जाएंगे और गलियां ऊंची और घर अच्छा, तो कुछ घर ऐसे हैं जो नीचे हो गए और सड़क जो है वो इस तरह से ऊंची? ज्यादातर घर जो है वो नीचे हैं और इस लेवल से जहाँ आप अभी खड़ी हैं, इस लेवल से ये सारे घर नीचे हैं। तो फिर बारिशों में पानी भी आता होगा? बारिश में पानी आता है और कभी कभी जब ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा, तो पानी घर में भी आ जाता है। और गटर जब बंद होते हैं तो तब भी? अब तो ये समझ ले, पिछले ये बारिश का ये पूरा चल रहा है, पूरा मानसून अभी तक, ये गली मुसलसल की इसकी कंडीशन ये अभी तो बेहतर नजर आ रही है आपको। ये इससे भी ज्यादा पानी खड़ा होता है, निकलना मुश्किल होता है जो आसपास यहाँ के रास्ता ही नहीं है कहीं। अच्छा, तो कोई आया नहीं कि इस गली की, जो पीछे वाली जो कह रहे हैं गंदी गली है, उसकी लाइन चौक हो रही है, तो कोई कंप्लेन की हो, वो आए हो, लाइन खुलवाई हो, सब कुछ कोई सिस्टम? कंप्लेन की, बहुत जगह गए, एप्लीकेशन दी, मतलब जो कुछ बस में। अब ना स्टेट का काम मैं तो नहीं कर सकता, स्टेट का काम स्टेट ही करेगी, ठीक है ना। कि ये गलियां भी जो ना सियासी बुनियादों पर बन रही हैं। अच्छा। पहले जो 8 गलियां जो बनाई पीछे, वो पीटीआई वालों ने बनाई, नजीब हारून के कोटे से। फिर ये 2 गलियां छोड़ दी। क्यों छोड़ी? आपने दिया नहीं होगा ना वोट? मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मुतैदा वाले रहते हैं तो उन्हें वोट दिए नहीं। अच्छा, ये वही बात है जो हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि अगर यहाँ तक आपके फेवर वाले लोग हैं तो आपको फायदा मिल गया, यहाँ से आगे अगर दूसरे लोगों का अगर नाम जुड़ गया तो बस वो डूब गए। ये आज देखे क्लियर सामने आपके ये बात हो। ये लग रहा है पहले ये गलियां बननी चाहिए थी, उसके बाद वो बननी चाहिए थी। पहले वहाँ से बनी और यहाँ 2 गलियां छोड़ दी गई। क्यों? तो 2 गलियां डूब गई। हाँ, देखें आप क्या हाल हो रहा है, आप देख लेना। गुज़िश्ता 5 साल से ये कहानी हो रही है, कोई पुरसाने हल नहीं है कुछ भी। ये तो मुतैदा वालों ने बना दिया ये रोड, वसीम अख्तर साहब आए थे, उन्होंने बना दिया, वरना जो उसका अशर था वो इसका होता। तो मुतैदा वालों ने आपकी गलियां क्यों नहीं बनाई? जब पीटीआई वालों ने अपनी गलियां बना दी और आपको डुबो दिया, यहाँ गटरों का पानी आ रहा है, गटर बंद होगा तो जहाँ नीचे होगी गली वहीं आएगा। सारे गटर बह रहे हैं, कोई वो नहीं है देखने वाला। गुज़िश्ता 5 साल से ये है। आप देखें गलियों का हाल क्या हुआ है। कोई हम लोग किसके पास जाएं, किससे पूछें कि क्या लोगों के घरों में गटर का पानी जा रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है।
इलाका तो एक है ना, करना तो फिर सब, जब आप सारी गलियों को कर रहे हो तो ये 2 गलियां भी होनी चाहिए। जी हाँ, ये 2 गलियां होनी चाहिए थी, लेकिन बना के नहीं गए। हमने बोला भी, वो बोले कोटा नहीं है, बनाएंगे 6 महीने। 2 गलियों का कोटा नहीं है। कोटा पीछे सारी बना दी, इन 2 गलियां कोटा नहीं है, इसका और उसका। क्या ये खुला तजाद है क्या? पता नहीं क्या है ये, समझे हमें समझ से बाहर है। अच्छा, ये जो गंदी गली जिसका नाम भाई ने लिया, क्योंकि मैं तो अभी उस तरफ नहीं गई हूँ, वो भी नीचे है? वो भी नीचे है, वो उसमें कचरा आ गया है, जाहिर सी बात है, सालों से सफाई नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है वो भी खराब होंगी। उसमें जो इतना बारिश का पानी गया है गटरों में, वो मट्टी गई है, तो अब हर चीज भर गई है। तो फिर क्या इसका क्या हल नजर आ रहा है कि पूरा इलाका अगर साफ है और वहाँ सीवरेज का निजाम ठीक है, सिर्फ 2 गलियों में, हालांकि पूरे कराची में ऐसी भी जगह है कि पूरे इलाके डूबे में, वहाँ काम नहीं होता, तो 2 गलियों के लिए आप समझते हैं कि वहाँ तक आवाज जाएगी? मसला ये है कि इन 2 गलियों को देखने वाला नहीं है, बस सबसे बड़ा मसला ये है। हम लोग या तो कमिश्नर को पास जाएं, किसको बोले, पीएस पार्टी को बोले, मुत्तहदा वालों को बोले, किसको बोले, समझ में नहीं आ रहा भाई। वैसे कोई कंप्लेन आपने की है? आपने भी करी कंप्लेन ना? कहाँ की है? कहाँ आप लोगों ने कहाँ भेजा था उसका? वो डीसी ऑफिस भेजी है उन्होंने, दरखास्तें दी हैं, लेकिन कोई भी मसला नहीं है। वहाँ से कोई नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, कोई रिस्पांस नहीं? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आगे इस तरह की अगर सूरत हाल कराची में रही कि अपने अपने इलाके और अपनी अपनी गलियां, फेवरेटिज्म कि अगर ये हमारी पार्टी से है तो इसका इलाका अच्छा हो जाए, इसकी गली अच्छी हो जाए, तो ये फिर कराची तो फिर बहुत अलग सा नहीं हो जाएगा? और हो चुका है। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग बढ़ गए ना। आप देखें ना, कोई सामने आने को तैयार नहीं है, सब लोग डरते हैं अब कि कुछ हो ना जाए, कोई उठा लिया ना जाए। अब चक्कर ये सारा फेवरेटिज्म आगे हो गया है कि ये हमारा है, वो तुम्हारा है, सब बढ़ गए, ये मसला हो गया है अब कराची में हमारा। अब हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं कचरे में, लग रहा है आपको। देखें, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है। शर्म आती है किसी को बाहर से बुलाते हुए भी कि गटरों के पानी से कैसे कोई गुजर के आएगा? बिल्कुल सही बात है। कोई मेहमान आए, कुछ आए, वो देखे क्या, आप पूछे तारिक साहब हैं, आप ये भी रहते हैं हमारे सामने, समझे आप, इनको भी ये परेशानी है, इनका घर ही वाला कोने का। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। ये व्हाइट गेट वाला आपका घर है? जनाब मेरा घर है। अच्छा, तो इतना खूबसूरत माशाल्लाह आपने घर बनाया और सामने गटर का पानी है, बताएं क्या फील होता है सुबह सुबह, इतना अच्छा घर और बाहर का जो व्यू है वो इतना गंदा? बेटी बात यह है कि ये हमारी अपनी वो है, इसलिए कि हम जिन लोगों को मुंतखब करते हैं ना, वही गधे जो है ना काम नहीं करते हमारा। तो अब अच्छा, फिर यह है कि यहाँ भी लोग भी ऐसे नहीं है, लोग निकलते नहीं है भाई। लोग निकलेंगे तो काम होगा ना। ये वाटर लाइन डलवाई थी मैंने, ये मेरी टीम ने 6 महीना इस पर काम किया, एमडी तक को नहीं छोड़ा। तो अब तो मैं चूंकि पेस मेकर लग गया, मैं निकल नहीं रहा हूँ 1 महीने से, वरना ये काम इतना मुश्किल नहीं है। लोग निकलें, लोग घर में बैठे होते हैं छुप के कि भाई हमारा काम नहीं है, जो दूसरे कर लेंगे बात। भाई अगर ये जो पानी आ रहा है किसी एक घर से थोड़ी आ रहा है, ये तो आगे से लाइन चौक हो गई तो रिवर्स होकर आ रहा है। तो लोग निकलेंगे नहीं बेटी तो ये काम नहीं होगा। असल मतलब लोगों को खुद अब एफर्ट करनी चाहिए, शुरू से करनी चाहिए। मेरा तो ये है कि भाई मेरा घर है, मेरा महल्ला है, मेरा शहर है, मुझे खुद काम करे ना, मेरा किसी सियासी उससे वापस किए ना। मैं तो ये कहता हूँ भाई जब मुझे काम करना है खुद, तो मैं अपने तौर पे अपनी टीम बनाए काम करूँ ना, या मगर यहाँ ऐसा है नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अब जिस तरह से बारिश जो अभी होती है पूरी रात और 4-4, 3-3, 2-2 घंटे अगर लगातार बारिश होती है, तो फिर यहाँ की क्या सूरत हाल होती है, कितना पानी होता है और फिर उस पानी को निकाला किस तरह से जाता है? जी बात यह है, अपनी मदद आपके तहत निकालते हैं। बाज़ घर तो चूँकि रोड लेवल से नीचे चले गए हैं, तो घरों के अंदर पानी चला जाता है, लोग इतनी तकलीफ में होते हैं कि, मगर उसमें भी खराबी हमारी है। अगर ये मेरा घर है ना, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा पानी खड़ा हो गया, मैंने 1 ट्रॉली मिट्टी डलवा दी, ठीक है ना, मेरे सामने वाले ने 2 डलवाई, फिर मैंने 3 डलवाई, तो हमने तो खुद अपने घर नीचे किया अपने हाथों से। जब तक हम नहीं सुधरेंगे ये काम हो ही नहीं सकते। हम इन पे हुक्म तो छोड़ दें, ये तो सारे के सारे बदबख्त हैं सिवाय जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी ने इस शहर के लिए काम किया, हालांकि मेरा जमात से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो न्यूट्रल। आपको लगता है जमात इस्लामी अगर आ जाए काम हो जाएगा? बेहतरीन काम होगा इस शहर में। जमात इस्लामी जो है ना, असल में देखें, एक चीफ जस्टिस गुजर चुके हैं, उन्होंने कहा जब 62-63 की बात चल रही थी, उन्होंने कहा हमने अगर 62-63 फैसले दिए ना, तो सिवाय सिराजुल हक का कोई नहीं बचेगा। तो इसका इमेज देखिए कि जमात जो कुछ भी हो मगर करप्ट नहीं है, उन पे एक पैसे का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अच्छा यही वजह है कि वो मतलब काम करते हैं। भाई उनके 2 मेयर मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने काम किया है, और उनके बाद भी वो हालत है उनकी, जो
चले गए, उनके बेटे भी अब किराए की दुकान में काम कर रहे हैं। तो ये तो है, असल वो लोग हुए ना फिर। असल वो लोग हैं बेटी जो इस शहर को, तो बस है। और क्या बात यह है कि तो हम इंटरव्यू करेंगे चले जाएंगे, होगा कुछ नहीं बेटा। बात यह है कि अब मेरी उम्र तो ये है ना कि तू मेरी बच्ची के बराबर है, मगर ये जब तक मैं या मेरे जो ये हैं पड़ोसी महल्ले वाले ये नहीं निकलेंगे, ये काम नहीं होगा। तुम 100 इंटरव्यू कर लो, भाई हमें निकलना पड़ेगा ना अपने काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, पिछली वाली गली में रहते हैं या इस गली में? नहीं, इस गली में रहते हैं, ये हमारा घर है। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं इस गली में। इसमें पानी जमा हो जाता है, काही जम जाती है, इतने मच्छर होते हैं कि बच्चे जो हैं वो मुस्तकिल बीमार हैं, डेंगू का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पे पानी का मसला है, पानी भी नहीं आता है। जो ये पानी है हम किस तरह से उसको वो करें, क्योंकि हम साफ पानी अगर निकालें तो वो उसी में पानी मिक्स हो जाता है। तो ये गली पे, और इसमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। किस चीज की? ये कि भाई हमारे घर के पानी आ गया, उनके घर के पानी आगे आ गया। तो ये इक्वल रोड जब ये हो जाएगा तो ये देखें मसले मसाइल खत्म हो जाए। मतलब आपने यहाँ से ऊंचा कर लिया तो हमारे घर के पास पानी रुक गया। यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ से ऊंचा हुआ है, वहाँ से ऊंचा हुआ है, बीच में गड्ढा गैप आया हुआ है। और ये सारा पानी इस तरफ से आता है क्योंकि ये यहाँ से नीचा है, उधर से नीचा है, बीच में रोड बैठ गया है। तो मसला सारा यही है ना कि अगर ये रोड बनेगी तो इतने मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये गली बनवा सके। लोग या तो खा लें या ये रोड बनवा लें। नहीं तो लोगों का काम भी नहीं है ना कि खुद से पैसे दे के बनाए। बिल्कुल। क्या तो ये मसले मसाइल हैं यहाँ पर। और तो अच्छा ये बताएं, ये इस बारिश में ये हालत हुई है या ये जब वो गलियां बनी है, ये सड़क बना और ये नीचे हो गई गली, ये तब मसला उठा है? जी, सब गलियां बन गई हैं और सिर्फ ये गली और एक ये गली और एक ये मेन जहाँ पे दुकानें, ये 3 रोड उन्होंने छोड़ दी हैं बिल्कुल। और हमारा तो सोना मुश्किल हो गया क्योंकि जितना हैवी ट्रैफिक है वो उस गली से नहीं जाता, यहाँ से गुजरता है सारा। हॉर्न शोर 24 आवर्स ये रोड जो है ये मेन रोड बनी हुई है। और इस गली में जो है वो पार्किंग वगैरह का भी मसला है, लोग यहाँ गाड़ियां खड़ी कर देते हैं इस गली में, यानी कि ये अंदर की गली है और ये ट्रैफिक जैम होता है इसमें 24 आवर्स। अभी आप मगरिब के बाद देखिएगा बेइंतहा रश होगा कि हम अपने घर के आगे से गाड़ी नहीं निकाल सकते, इतने मसले मसाइल। अगर आप निकल भी रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं तो मुश्किल है आपको। जी, ये जिसने भी रोड बनाए थे बस ये वहीं तक बना दिए, जिनको था, जिनके साथ मैं क्या कोई नाम नहीं लूंगी, पीटीआई वाले। तो बस ये दो और एक ये वो गली उन्होंने छोड़ दी अपने हाल। हम खुद जो है सफाइयां करवाते हैं और हर साल यही होता है, हर घर से 1000-2000 रुपए लिए जाते हैं और इसमें जो है वो गड्ढे भर दिए जाते हैं। लेकिन जब भी बारिश होती है तो इसका तो वो बैठ जाता। जी, बहुत अच्छा हाल हो गया, वरना आप यहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी। इतनी गंदगी कीचड़ बदबू। और हर घर में छोटे बच्चे हैं जो कि बीमार रहते हैं, मुस्तकिल बीमार हैं, मच्छरों की वजह मसला है बच्चों का। और जो बाहर जाता है वो कीचड़ वाले पाँव अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, घरों का भी बुरा हाल है। आप सफाई कितनी करवा लें, कितने ही पोछे लगवा लें, लेकिन घर का हाल भी यही है जो बाहर हो रहा है। तो किस तरह से जो है वो बच्चे भी सेहतमंद होंगे, ये सब मसले मसाइल इधर हैं। गुज़िश्ता हर साल यही होता है, हर साल। और ये कितने सालों से है? ये जब से वो वहाँ के रोड बनवाए। कब से बने? ये मेरे ख्याल से 3 साल हो गए। 3 साल से यही मसले हैं, सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, सब बच्चे लेके निकल जाती हैं। यहाँ रख के तो अब तो जो है वो छुरे चाकू भी निकल जाते हैं सिर्फ इस गली की वजह से, सिर्फ पीटीआई वालों की वजह से। जी, अब मैं क्या बोलूँ? नहीं मैं तो बोलूंगी ना। सलाम है आप लोगों को, अपनी गलियां, अपना सड़क, अपनी जगह बना दी। 2 गलियां इसलिए छोड़ दी कि ये लोग कहीं किसी और को फेवर करते थे या कुछ ऐसा था। तो ये पाकिस्तानी नहीं है, ये कराची के शहरी नहीं है। आप वोट लें, ये नहीं पूछते वोट लेते हुए कि तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम पीटीआई से हो, तुम पीपल्स पार्टी से हो, तुम मुत्तहिदा से हो, तुम किसी से भी हो।
वोट के टाइम पे आपने जब किसी जलसे में बुलाना है, कोई भी ऐसी कॉल दे दी कि अब आप आ जाएं कराची वाले, तो कराची वाले पहुंच जाते हैं। पर जब काम करवाने का टाइम आएगा तो आप अपनी हद तक काम करते हैं और उससे आगे नहीं जाते। अच्छा जी, कराची वालों को पीटीआई ने कुछ नहीं दिया, खान साहब ने एक आवाज लगा दी, खान साहब फिर वापस आ रहे हैं। कराची वाले खड़े होंगे कि नहीं, मैं पूछती हूँ, जाएंगे आप? खान साहब ने आवाज लगाई है, भाई कराची वाले आ जाओ। मैं तो उसके लिए खड़ी होंगी जो काम करेगा। मतलब फिर खान साहब तो नहीं ना? नहीं, जो हमारे लिए आसानी पैदा करेगा, उसमें चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम लोग जो है वो 5 साल से बेइंतहा मुश्किलों में हैं। ना हमारे इलाके में पानी आता है, ना हमारे इलाके में कोई सफाइयाँ होती हैं। अपनी मदद आप करते हैं, तमाम महल्ले के लोग, और ये गलियां साफ करवाना, ये कराना, हर काम जो है वो हम खुद ही करते हैं। और अभी तो पानी का इतना मसला हुआ था कि ईद वाले दिन भी हम लोग भर भर के पानी लेकर आए हैं। ना टैंकर आ रहा था, पीने का पानी भी नहीं आ रहा। नहीं, पीने का पानी भी नहीं है। और ईद वाले दिन पानी खुद लेके आ रहे हैं, या टैंकर से, या गलियां धुलवाई हैं सब। ये सब हमारे घर के बेटे, मेरे शौहर, महल्ले के सारे लड़के सब पानी लेकर आए। पानी भी नहीं आता, पानी भी अपनी मर्जी से देते हैं। और जब पानी आता है तो उस टाइम लाइट ही नहीं होती है। अगर अक्सर ये शुरू करते हैं जैसे रात में, सुबह के टाइम, तो उसमें लाइट नहीं होती, हम कहाँ से भरें पानी? तो पानी भी हम समझेंगे पैसों का खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए भी, बच्चों के पिलाने के लिए भी, हर चीज के लिए। ठीक है। अच्छा जी, ये जो सारी बातें अभी हुई हैं, मुझे तो खैर नहीं पता था ना कि वहां तक रोड क्यों बना, किसने बनवाया, क्या वजह थी। खान साहब ने अपने एमएनएस को अलग फंड दिया कि उनके इलाकों को पेवर ब्लॉक लगाओ, वहां काम करो, वहां के लोगों को सहूलत दो। कुछ जगह उन्होंने काम किया, कुछ जगह उन लोगों ने काम नहीं किया। बात ही होती है कि अब सूबाई हुकूमत तो हमारी है जी पीपल्स पार्टी, अब अगर सीटें ले गई है पीटीआई, अब पैसे और फंड का अगर हिस्सा उस तरफ चला गया है तो काम अगर नहीं होगा तो गालियां किसको पड़ेंगी, अवाम बुरा किसको कहेगी। अब आप ये सोच लें कि जब पूरी सीटें, जब पीपल्स पार्टी के पास सीट ही नहीं होगी, एमएनए के ये फंड दे रहे थे इनको और फिर एमएनए ने काम नहीं किया, 2 गलियां छोड़ के वहां का काम हो गया, तो फिर आप ये बताइए ये किसके हिस्से में सारी बातें जाएंगी? ये कुछ समझ आई? जो मैंने अभी बात की है, ये कोई कहानी समझे आप या नहीं समझे? में आने वाली बात ही नहीं है, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया। ये बात ये है कि ये आपस में लड़ रही हैं तंजीमें, वो अपने सियासत चमका रहे हैं, वो अपनी नहीं, पर जो मैंने अभी बात की वो आपको समझ आई कि अब एक सूबाई हुकूमत है और उसके पास इतनी सीटें नहीं है। अगर वो सीट पीटीआई की है, उसका काम है काम करना, एमएनए का फंड अगर उनको मिला है या XYZ किसी को भी मिला है, वो बात आपको समझ आ रही है कि फिर किसके हिस्से में सारी गालियां जाती है? बात है, ये पीटीआई के हिस्से में आएंगी यार, है ना? जाहिर बात है, क्योंकि वो यहाँ पे जो काम हुआ वो पीटीआई ने करवाया। 2 गलियां छोड़िए, उन्होंने का बजट नहीं है। हाँ। और वो बजट अभी तक 3 साल हो गए, ये बजट ही नहीं, नाइंसाफी है। और बाकी की सारी गलियां बना दी उन्होंने। अच्छा, यहाँ लड़ाइयाँ कितनी होती हैं इस गली की वजह से? गली में पानी भर जाता है, एक्चुअली मेन रोड का, सर्विस रोड का सारा पानी यहीं आता है। ये सब स्लो पे गली नीचे, हाँ। ये वाली गली भी, इसके बराबर वाली गली भी, सब आना जाना बच्चों का, ट्यूशन पढ़ना, स्कूल की वैन वगैरह कुछ भी नहीं आती, बच्चों को गोदों में से उठा उठा के लेके आना पड़ता है बाहर। ये सारा प्रॉब्लम है, सब पानी यहीं जमा रहता है। 2 दफा बकरा इससे पहले बारिश हुई है, 2 दफा अपनी मदद आप लोगों ने, सब महल्ले वालों ने मिलकर गली साफ करवाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बोले, रज के बोले, मैंने आपको रोकना नहीं है। तीसरा घर है मेरा, और ये मैं जिस दिन से इस गली में यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, पहले कितने अर्से पहले? 3 साल से मैं यहाँ इस गली में रह रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि मेन रोड का और इस गली का पूरा पानी जो है, ये ढलवान है, ये ऐसे बन जाता है जैसे गुजर नाला है, ये गली और बराबर वाली गली। और पीटीआई वालों ने पीछे गलियाँ, सड़कें, रोड बनाए हैं, और उन्होंने ये 2 गलियाँ इसलिए छोड़ दी, कहने लगे इस गली में मुतहदा वाले लोग रहते थे, पहले रहते थे, अब वो चले गए, लेकिन वो गली ना तो अभी रहे भी तो क्या इंसान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, कराची के शहरी नहीं है, ये टैक्स नहीं देते, इनका हक नहीं है, क्या मतलब है? बेटा बात ये है, उन्होंने ये कहा कि वो ये गली हम इसलिए नहीं बना रहे, यहाँ मुतहदा वाले रहते थे या अभी भी हैं कुछ लोग। अच्छा, हम ये गलियां 2 गलियां नहीं बना रहे, बाकी सारी गलियां बनाई। ये किसने कहा? ये पीटीआई वालों ने कहा था, ऑफिस वालों ने बाकायदा उन्होंने ये ऐलान किया, बताया उन्होंने, हमने जानबूझ के नहीं बनाई, हमारे पास फंड नहीं है। जब बात आती है बनाने की, सारी गलियां बनाते हैं। अभी भी मेन रोड बनाए, 1-2 महीना पहले बनाए मेन रोड, फारूक आजम के सामने बनाया, जामिया उस्मानिया के सामने बनाया, कंट्री का मेन रोड बनाया, लेकिन ये नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? कि हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मुतहदा के लोग आए थे, आप हमें अंकल वोट दें, हम आपकी गली बनाएंगे, अप्रूवल हमारी जेब में है, ये मेरी जेब में अप्रूवल है, हम रोड बनवा देंगे। मैंने कहा कब बनवाएंगे? जब आप हमें वोट देंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, हम रोड बनवा देंगे। ये क्या बात हुई? कोई भी आता है नए राग बाट दे के चला जाता है,
कि हम रोड बनवाएंगे, ये हमने रखा हुआ है हमारी ये। आपने सुना नहीं वो एक राग पार्ट पे तो गाना भी आया है, क्योंकि कराची में इतने राग पार्ट है कि सिंगर ने गाना भी बना दिया है, क्योंकि हर जगह यही है। अब ये मोहल्ले वाले इधर देखें, हम कहाँ जाएं, इधर देखें सबके अपने घर हैं, ये घर इलाका छोड़ के हम जा तो सकते नहीं कहीं। अच्छा, अब आपस में लड़ना, आपस में गिरबान पकड़ना एक दूसरे का, अब ये हम आपस में मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें कि इतना पानी इतने प्रेशर से आता है जैसे डैम का पानी आ रहा होता है, और ये गली पूरी भर जाती है। ये पीछे आप ये देखें ना, ये पूरे घरों में पानी चला जाता है। हर घर ने अपना कोई बंदोबस्त किया, कोई थोड़ा आगे वो बना लिया, थोड़ा ऊंचा किया, लेकिन फिर भी पानी आ जाता है। पानी अच्छा, फिर पीने का पानी नहीं आता, और वो 10-10 दिन 15-15 दिन वो पानी नहीं आता। घर वाले अब बच्चे बच्चियाँ औरतें, खास तौर पे लेडीज, उनके लिए गुजरना इतना मुहाल है। बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, यहाँ से वो सारे जूते भी खराब, कपड़े भी खराब, और यहाँ से कैसे घर जाएंगे। वो घर में, हर घर में बच्चे बच्चियाँ हैं और छोटे बच्चे हैं। हमारे घर में भी 2 छोटे बच्चे हैं। करोड़ों की तादाद में मच्छर यहाँ पैदा होते हैं, लेकिन इन लोगों को ज़रा एहसास नहीं है। ये बस ये कहते हैं हमें वोट दे दो, बस किसी तरह वोट दे दो, और ये हम इंशाल्लाह बना देंगे। ये चलिए, अब आपके साथ इतनी नाइंसाफी पीटीआई वालों ने की है ना, खान साहब को कोई मैसेज दें, कराची आ रहे हैं वो। खान साहब कराची आ रहे हैं, तो ये कराची वालों के लिए, अब ये आपको कराची के लोगों ने मुंतखब किया था, लेकिन सूबाई हुकूमत सिंध की हुकूमत है। लेकिन आप कराची के लिए सोचें, यहाँ बजट वगैरह दें और लोगों को फंड वगैरह। मतलब आपने कवर कर दिया, आपने कवर कर दिया। नहीं, बनवाएं इसको फिर। नहीं, वो ज़ाहिर मरकज में अगर वो आए या वो आ जाए, उनकी हुकूमत आ जाए, तो बनवाओ इसको, रोड को। हमें तो रोड बनाना चाहिए। हमें तो ये दोनों गलियां ऐसी छोड़ देते हैं जैसे लावारिस लोग हैं। हम लोग पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं। ऐसा सलूक किया हुआ है हम लोगों के साथ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? ये इतनी तकरीर, इतनी बातें, ये एमएनए ने 2 गलियां छोड़ दी, पीटीआई का था, पीपल्स पार्टी को काम करना चाहिए था, इसको करना चाहिए था, उसको करना चाहिए था, किसको करना चाहिए था? देखिए, एक्चुअल हम लोग हैं बाई बर्थ कराची, और आप लोग भी मीडिया से हैं, और आपको पता है यहाँ पर जातियात पे ज़्यादा काम है। सियासी तौर पर लोग आपस में, पुराना महल्ला है, जो लोग कभी एमक्यूएम से वाबस्ता थे अब वो पीटीआई के अंदर चले गए, तो आपस की इख्तलाफात की वजह से इन मामलात को नज़रअंदाज करना ये बहुत बुरी बात है। ठीक है ना, एज आ पाकिस्तानी, एज आ शहरी, जो भी सियासी जमात है या जो भी काम करना चाहती है, महल्ले एक अपना घर होता है। ठीक है ना, अगर इस गली के अंदर 20 मकान हैं और 2 एमक्यूएम पाकिस्तान वाले रह रहे हैं, और अगर पीटीआई की हुकूमत है, तो क्या मकसद है? ये गली नहीं बनेगी। बाकी लोग तो इनोसेंट है, वो तो आपको वोट दे रहे हैं ना। अब इसका टेंडर निकलवा लीजिए। पीटीआई गवर्नमेंट जब आई थी, जिस एमएनए एमपीए के कोटे के ऊपर ये पूरे रोड बने थे, आप वो निकलवा लीजिए। इन 2 गली के पैसे कहाँ गए? अभी मैंने जो बात की थी, शायद आपने सुनी हो अगर खड़े हुए थे, तो मैंने यही कहा था ना कि उनके कोटे से उनके इलाकों का काम होगा, और हम वो अवाम है कि हम फिर शोर करते हैं सूबाई हुकूमत तो कराची के लिए काम ही नहीं। उनके पास अगर सीट नहीं है तो वो उस जगह का कैसे काम करे? अगर इन्होंने काम किया, इनके पास कोटा था, एमएनए को इमरान खान साहब ने फंड दिए काम करने के लिए, बहुत जगहों पे काम हुआ। मैं शो करके आई हूँ वहां पे, मैं लियारी जैसे इलाके में गई हूँ, शो करके आई हूँ, वहां पे काम हुआ। पर यहाँ अगर 2 गलियों को छोड़ रहे हैं तो ये सरासर मैं समझती हूँ नाइंसाफी है। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए मैं हूँ एक सोशल बंदा, ठीक है ना। सबसे पहले जो है इंसानियत होती है, ठीक है। अगर यहाँ बिल सुबोस के किसी भी एमएनए ने फंड दिया था, क्या उसने आके सर्वे किया? वो खा पीटीआई जमात से था, क्या उसने आके सर्वे किया कि भाई आपने, मेरे फंड इतना आया है, ये 6 गलियां थी, क्या ये 6 की 6 बन गई? जबकि जिस गली में हम खड़े हुए हैं ये पहली रो है, ठीक है, इसको पहले होना चाहिए, इसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड। ये रोड मुत्तहदा पाकिस्तान के दौर में बना है, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे। ये जो मेन रोड है, अल्लाह बख्शे शाहनवाज भाई यहाँ के चेयरमैन थे, उस दौर के अंदर ये रोड बना, ठीक है। मसला ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है, चंद लोगों की वजह से अगर आप सबको सफर करवाएंगे तो लोग बेजार आ जाएंगे। अब ये गटर लाइनें भरी हुई हैं, ये मेरा एक मैसेज है आपके तवज्जुह से आगे तक पहुंच जाए, ये मशीनें लगने से मसला हल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब आप शफीक मोड़ जाते हैं, वहाँ एक थल्ला है, और उस थल्ले से जो 90 फीट का पाइप पड़ना है, एक्सीएन आ चुका था। एसी साहब से गुजारिश है, वाटर बोर्ड के गौरी साहब से, कि अज़राए करम इस मसले को हल कर दें। मजीद अगर बारिशें हुई, पूरे 15-20 के अंदर पानी रिवर्स कर रहा है और सब जगह गटर का पानी भर जाएगा। लेकिन इन गलियों का जो मसला है, तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जातियात पे ना देखें, ठीक है ना। आप एज आ पाकिस्तानी, एज आ महल्लेदार, एज आ इंसानियत काम करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई मनसब दे दिया है, परवरदिगार ने आपको जिस मनसब पे बिठाया, इसका हिसाब आप देंगे, इमरान खान या कोई और नहीं देगा,
ठीक है ना, जो जिस मनसब पे फाइज है उसका हिसाब उसने देना है, खा वो कोई यूनिट इंचार्ज हो, सेक्टर इंचार्ज हो या कोई भी जिम्मेदारी पर हो। ऐसी वाटर बोर्ड वालों से गुजारिश है कि पानी पे तरस खाएं। चंद लोग हैं, उसमें हमारे अली भाई का नाम सरे फहरिस्त है, उनकी काविशों से पीने का पानी मैसर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ प्रॉब्लमें बहुत हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पीटीआई के दौर में फंड आया था, वो एमएनए साहब से आया था, एमपीए साहब से आया था, तो आया, उन्होंने इसके बाद आकर देखा, इसके बाद आकर जायजा लिया होता तो ये बन जाती। ठीक है ना, तो ये जातियात के जो मामलात हैं ना, इससे महल्ला बहुत डिस्टर्ब है। पहले आप जो है बिन असूल एक कौम काम करें। आप किसी भी जमात से हैं, आपको वोट दिया जा रहा है, आप अपने जेब से पैसे नहीं दे रहे, आपके जो फ़राइज़ हैं वो आप अदा करें। और मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि भाई ये सिर्फ जो है ना एक वीडियो बन के ना रह जाए। वाटर बोर्ड और इन सीवरेज वालों को अजराए करम उनसे बोलें कि इस जिंदाओं का कब्रिस्तान बना दिया है आपने ऐसे। यहाँ जो है 1265 मकान है, आप वोट चाहिए, आपको कुछ चाहिए, पहले इलाके का हाल तो देखिए। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज का जो शो है आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो अपनी जुबानी बड़ी खरी खरी अंदाज में, मतलब कोई ढके छुपे अंदाज में नहीं, सारी बातें खुल के कह रहे हैं। मैं भी खुल के कह रही हूँ क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि वहां तक की गलियां बनी हुई हैं और ये गलियां नहीं बनी हुई। नाइंसाफी हुई है, हक पे बोलना चाहिए। मेरा तो काम यही है, मेरी जॉब यही है, मैंने जाके अल्लाह के हुजूर पेश होना और मैंने वहां जवाब देना है, इसलिए मैं हक सच की बात जरूर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। अब आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद मैंने लोकेशन चेंज की और मैं दूसरी तरफ जब दूसरी गली में आई हूँ तो वहां का भी कुछ यही हाल है, कीचड़ हो रहा है, सीवरेज का निजाम खराब है और इसके अलावा गली जो है वो बिल्कुल नहीं बनी हुई, टूटी हुई गली है और आसपास बच्चे जो हैं वो ट्यूशन जाने के लिए अगर निकल रहे हैं तो वो किस तरह यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, वो भी बड़ा मसला है। यहाँ के लोग कितना सफर कर रहे हैं ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सामने ये कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी क्या है? ये क्लिनिक है। तो इस क्लिनिक में लोग कितनी मुश्किल से जाते होंगे, ये पूरी जाते हैं आप। उसके अलावा अगर ये घरों को देखा जाए तो देखें आप, ये लोगों ने अपने घरों के आगे ब्लॉकों की चुनाई की हुई है। यहाँ जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो ये घरों में पानी चला जाता है। बारिश के पानी के अलावा गटर के पानी भी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जब बारिश होती है तो 3-3, 4-4 फुट घरों में पानी होता है। इलाका तो अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा इलाका, अच्छे लोग। हाँ, मतलब डिसेंट एरिया है, पोश एरिया है, ये वो नहीं है, लेकिन इसको बर्बाद कर दिया गया है। ये चंद सालों में बर्बाद कर दिया गया है, पहले नहीं था ये ऐसा। ये अभी 3-4 साल पुराने आप आके देखें तो आपको खुद नजर आएगा कि मतलब ये कैसा था। और आज आप 3-4 साल बाद इसका हाल देखें तो ऐसा लगता है कि मतलब हम अपनी बच्चियों की शादी के लिए कैसे मेहमानों को बुलाएं कि अगर हमारी बच्चियों की शादियों के रिश्ते आएंगे वो कैसे आएंगे इन घरों में, किस रास्ते से आएंगे, बच्चे हमारे किन रास्तों से स्कूल जाएंगे। मतलब आपने वो बात की जो एक बार मैंने कोई 9 महीने पहले इसी तरह शो किया था, एक इलाका था और उसकी बहुत बुरी हालत थी और मैंने ये कहा कि सारी चीजें तो अपनी जगह पर बच्चियों के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से आएंगे, क्योंकि लोग देखते हैं घर कहाँ घर है, किस तरह के लोग हैं, कैसा इलाका है, सारी चीजें, मतलब वो ऐसा थोड़ी होता कि हवा में रिश्ता हो जाता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। बच्चे के रिश्ते के लिए भी लोग बोलते हैं अच्छा आप इस एरिया में रहते हैं तो अपनी बेटी कैसे दें। नहीं, अब तो लोग बेटे के लिए भी बोलते हैं, बेटी के लिए तो बहुत मामला हो गए, बेटों के लिए लोग बोलने लगे जो कमाऊ पूत होता है जिसका कुछ नहीं देखा जाता से उसका पूछा जाता है भाई कोई उल्टी सीधी उसमें नहीं है, लेकिन अब उसके लिए भी लोग पूछते हैं अच्छा आप इस जगह पे रहते हैं, यार आप कैसे आते, सर्वाइव कैसे करते हैं इस एरिया में। अब आप खुद देख लें, मतलब आप देखें घरों के आगे लोगों ने चुनाई कर दी है। ये क्लिनिक दिखाना चाहें तो आप दिखाएं कितना ऊंचा बना दिया उन्होंने कि पानी दाखिल ना, बारिश की वजह से, उसके बावजूद पानी की वजह से, उसके बावजूद पानी अंदर चला जाता है। तो मतलब कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग, कैसे रहें, मतलब हम लोग किन लोगों के हाथों में आ गए हैं।
ये जब निकलते होंगे तो बड़ा एक गंदा सा फिसलने वाला कीचड़ है, चिकना। हाँ, तो मैंने तो बड़ा मुश्किल से खुद बड़े पैर जमा के आप खुद रखे। खड़ी हुई हैं, आपको खुद अंदाजा होगा। अक्सर और बेशतर लेडीज गिर जाती हैं, हमारी माँ बहनें जो हैं वो गिर जाती हैं, हमारी बीवी बेटी मतलब वो लोग गिर जाते हैं। लेकिन हम लोग जाएं कहाँ? हमारे अपने जाती घर हैं, कोई किराए के मकानों में छोड़ के तो नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे? हाँ। या होने कहाँ जाएंगे तो वहाँ भी यही हाल होगा। औने पौने बेच के चले जाएं, हाँ। यही है ना मकसद। या तो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं कि औने पौने बेचो, जाओ यहाँ से। मतलब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों का अपना इलाका है, अपना घर है, महल्ला नहीं, हमारा अपना घर होता है ये, इसको घर समझा जाता है। हम लोगों को घरों को बर्बाद कर दिया गया है चंद लोगों ने अपने मफाद के खातिर। आप देखें MNA साहब कभी हमारे यहाँ आए, कभी MP साहब यहाँ आए, हमने तो नहीं देखा, कभी चक्कर नहीं लगाया। हमने तो कभी नहीं देखा। अगर किसी से मिलने जुलने आ गए हो तो नहीं पता, ये अल्लाह को पता होगा। वैसे इलाके के लिए, काम के लिए या आपसे मिलने काम के लिए कभी भी नहीं आए। एस्टैब्लिश का इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब जो है वो कुंडी मैंने वो भी बोलता है भाई मैं 2000 रुपये लूंगा तो आगे घर का गटर खोलूंगा। गवर्नमेंट का मुलाजिम है, फिर भी 2000 लूंगा। हाँ, मतलब कम से कम वो 2000 रुपये उसको चाहिए। मतलब एक खौफ नहीं है ना, वो एक रिश्वत वाला बाजार जो है वो गर्म हुआ हुआ है। सबको पता है अगर मेरी कंप्लेन भी तो कोई मसला नहीं है, सब मिले जुले। हाँ, सब जो है वो मिले में है, तो मसला ही कोई नहीं। लग लेता है और शाम को अपने 10-15 हजार रुपए घर ले जाता है, 5-10 हजार रुपए वहाँ दे देता है, वो 4-5 हजार रुपए वो भी। तो मतलब हम तो बेवकूफ हैं, ऐसे मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल हम बेवकूफ हैं, हम सब लोग, हमको बेवकूफ बनाया हुआ है। हम लोग बेवकूफ कौम है। हम लोग अपने मफाद के लिए, जिसका जो मफाद होता है वो अपना घर का गटर 2000 रुपए देके खुलवा लेता है। क्यों दे रहे हैं हम लोग उसको 2000 रुपए? भाई वो गवर्नमेंट की तनख्वाह तो ले रहा है ना। बिल्कुल। पहले आप देखती थी यहाँ पे रोजाना स्वीपर आता था, झाड़ू देता था सड़क की। अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने तो नहीं देखा 3-4 साल से कि यहाँ कोई स्वीपर आता है। हाँ, पहले आते थे, मैंने भी देखा है, ऐसा है। अच्छा, आज भी सब तनख्वाह ले रहे हैं? आ नहीं रहे। 86 स्वीपर हैं, 86 यहाँ पे। 86 में से एक भी आप मुझे आके दिखा दें किसी दिन, आज 3-4 सालों में कोई एक नजर आता हो झाड़ू देने वाला। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। जो अपना ये देखिए, आपने गली देखी होगी जो सूरत हाल है, तो अभी तो थोड़ी कोशिश नजर आ रही है आपको। इससे पहले तो बहुत बेहतर, बहुत खराब थी इसकी सूरत हाल। जो हमारे जो नामजद जो चेयरमैन है अदनान दानिश भाई, तो उन्होंने और हमारी जो पाकिस्तान है उन्होंने उनकी काबिश होती तो बहुत बेहतर हो, उसमें मलबा डाला है। ये 4 फीट नीचे थी ये गली। अब और कब वो बेहतर करने के लिए कोई एफर्ट्स करेंगे? ये एफर्ट्स ये है कि हमारा काम आ जाएंगे तो फिर तो नहीं इंशाल्लाह भी काम ये बारिशों की वजह से रुका हुआ है हमारा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है, मुझे बहुत पसंद आई है कि मैंने बहुत सारे इलाके देखे जहां लाइनें डल रही हैं, सड़क बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। मैं सोचूं ये पैसे जाया करने वाली बात है, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में तो पैसे जाया हो रहे हैं, काम तो खराब हो जाएगा। आपकी ये चीज अच्छी है कि आप लोग बारिश का वेट कर रहे हैं कि बारिश खत्म हो तो तब काम शुरू। इसी वजह से हम लोगों ने कारपेटिंग नहीं करवाई। कारपेटिंग थी अभी, इंशाल्लाह आप देखेगा जो कारपेटिंग हमारी हो रही है। और भी जगह पे आपने प्रोग्राम किया है, अपना बैक साइड बंगाली पाड़े का जो रोड था वो क्या था, 2 फीट का कम से कम रोड कारपेटिंग हो रही है माशाल्लाह से। और वहाँ भी अभी पानी जो है, जहाँ जहाँ कारपेटिंग हमारी हुई है ना, वो पानी रुक नहीं रहा, पानी निकल जा रहा है। मुझे एक सवाल का जवाब दें, कराची का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? कराची का फ्यूचर तो जो सिंध हुकूमत की सूरत हाल है बहुत बुरी है, तो इंशाल्लाह MQM से उम्मीद है हमें, MQM पाकिस्तान ही इंशाल्लाह करेगी, जो कुछ करेगी बेहतर करेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज। कीचड़, ऊपर से बारिश, अल्लाह जो है वो आज कराची वालों पे काफी टाइम से, काफी दिनों से मेहरबान है। अच्छा, अल्लाह कराची वालों पे मेहरबान है, ये जो हुकूमत है ये मेहरबान नहीं है। अब अल्लाह से दुआ है कि किसी तरह कुछ मामलात इस तरह के सही हो जाएं कि अब कराची के हक में वो लोग सामने आए जो कराची के लिए काम करें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट है निशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।